Welcome to WeLearn Virtual Learning Network. Welcome to session 7 of Computer Fundamentals. Our session 7 is on formatting the worksheet. In this session, we will study how to format the worksheets. अब तक हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोग एक्सेल में डेटा कैसे एंटर करते हैं. अब हम लोग पढ़ेंगे इन वर्कशीट, इन स्प्रेडशीट को हम लोग फॉर्मेट कैसे करेंगे, कैसे कैसे उसमें चेंजेस करेंगे. व्हाट इज फॉर्मेटिंग? फॉर्मेटिंग क्या है? फॉर्मेटिंग इन एक्सेल मीन्स टू डिफाइन द अपीयरेंस और फंक्शनैलिटी ऑफ योर वर्कशीट by applying attributes to cells and the worksheet or workbook as a whole such. फॉर्मेटिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो फॉर्मेटिंग का मतलब होता है एक्सेल में कि उसका अपीयरेंस डिफाइन करना, उसकी वर्कशीट की फंक्शनैलिटी डिफाइन करना. उसमें हम लोग क्या क्या एट्रीब्यूट्स लगाएंगे उनकी वर्कशीट पे या उसकी एंटायर वर्कबुक पे. तो हम लोग क्या क्या एट्रीब्यूट्स लगा सकते हैं, जैसे कि नंबर फॉर्मेट. नंबर्स का फॉर्मेट क्या होगा? वो करेंसी में हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, डेट में उसको रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम में उसको रिप्रेजेंट करेंगे और फ्रैक्शन में उसको रिप्रेजेंट करेंगे. तो नंबर फॉर्मेट हमें ये बताता है कि जो नंबर्स हम लोगों ने सेल्स में लिखे हैं, जो नंबर्स हम लोगों ने वर्कशीट में लिखे हैं, उनका फॉर्मेट कैसा होगा. Then comes text alignment. अगर हम लोग टेक्स्ट अलाइनमेंट की बात करते हैं तो जो टेक्स्ट मैंने अपनी वर्कशीट में लिखा है उसकी अलाइनमेंट क्या होगी. अलाइनमेंट से मतलब है उसको हम लोग सेल्स को मर्ज करेंगे, वर्ड को रैप करअप करेंगे. वर्ड रैप अप मतलब एंटायर वर्ड हमारा एक सिंगल सेल में. मर्ज सेल्स का मतलब दो सेल है हमारे पास, उनको हम लोग एक सेल में कन्वर्ट करेंगे, उनकी इंडेंट या डिक्रीज इंडेंट्स हम लोग करेंगे. तो ये सब हमारा होता है टेक्स्ट में अलाइनमेंट. व्हेन इट्स कम टू फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट का स्टाइल क्या होगा, फॉन्ट का साइज क्या होगा, कलर्स क्या है उसमें, उसके इफेक्ट्स हम लोग क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, ये आता है हमारा फॉन्ट में. Cell borders including line type, thickness and color. सेल के बॉर्डर्स क्या है, पैटर्न्स और सेल शेडिंग. क्या पैटर्न्स है, क्या सेल को हम लोग शेड अप कर सकते हैं. When it comes to cell protection, सेल प्रोटेक्शन का मतलब है जो भी सेल के कंटेंट्स हैं उनको लॉक करना या उनको हाइड करना मीन्स सेल प्रोटेक्शन. So cell protection means locking or hiding the cell contents. अगर हम लोग Microsoft Excel की बात करते हैं तो ये हमारे पास एक शीट है और उसमें हमारे पास ऑप्शन है फॉर्मेट का. फॉर्मेट में हम लोग देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जैसे कि सेल्स, रोज, कॉलम्स, शीट. अगर हम लोग एक सेल या एक रेंज को फॉर्मेट करते हैं तो हम लोगों को सेलेक्ट करना होगा वो पर्टिकुलर सेल. कहाँ से? उसके फॉर्मेट मेन्यू से. और डायरेक्टली हम लोग राइट क्लिक कर सकते हैं और सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर्मेट सेल्स पे. हम उसके अलावा Ctrl+1 एज अ शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं टू सेलेक्ट अ सेल. To format a cell or range of cells, select cells from format menu or right click and select format cells. You can also use the Ctrl+1 shortcut. The format cell dialog box contains tabbed pages that cover 6 areas of cell formatting. Other options such as row height and column width are available from pop-up menu or from the format menu.
जो हमारे सेल्स के डायलॉग बॉक्स हैं उसमें हमारे पास टैब्ड पेजेस वो कंटेन करते हैं, और उनके पास हमारे पास 6 एरिया होते हैं सेल की फॉर्मेटिंग के लिए। हमारे पास जैसे रो हाइट या कॉलम विड्थ का भी हमारे पास पॉपअप मेन्यू होता है, इसमें फॉर्मेट मेन्यू में वहां से हम जाके उसको चेंज कर सकते हैं। Selecting the format command from the main menu displays the sub-menus that allow the additional formatting of rows, columns and worksheet. अगर हम लोग फॉर्मेट कमांड को सेलेक्ट करते हैं मेन मेन्यू से तो वो डिस्प्ले करते हैं हमारे सब मेन्यूज को, और वो अलाउ करते हैं हमारी एडिशनल फॉर्मेटिंग हमारी रोज, कॉलम्स या वर्कशीट को। और ये फॉर्मेटिंग फंक्शन हमारे क्या क्या इंक्लूड करते हैं, जैसे कि रो की हाइट हो गई, कॉलम की विड्थ हो गई, ऑटो फिट हाइट एंड ऑटो फिट विड्थ, सेल प्रोटेक्शन और हाइडिंग कि हम लोग सेल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने डेटा को हाइड कर रहे हैं, और अप्लाइंग अ प्री डिफाइंड सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स बाय यूजिंग ऑटो फॉर्मेट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग और स्टाइल। हम लोग प्री डिफाइंड सेट के एट्रीब्यूट्स को यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑटो फॉर्मेट, ऑटो फॉर्मेट को यूज करते हुए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज करते हुए, या फिर स्टाइल को यूज करते हुए हम लोग उसमें अलाउ कर सकते हैं। एंड इफ दिस वर नॉट इनफ, अगर ये सब इनफ नहीं थे, देयर इज ऑलवेज अ शॉर्टकट मेन्यू। हमारे पास एक शॉर्टकट मेन्यू भी अवेलेबल है। सेलेक्टिंग द फॉर्मेट सेल्स कमांड बॉक्स opens a format cells dialog box as shown previously. जैसे ही हम लोग फॉर्मेट सेल कमांड को ओपन अप करेंगे तो फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स हमारे पास अपीयर अप होएगा। If the formatting toolbar is available, you can use it to make a several formatting selections by clicking a button. अगर हमारे पास फॉर्मेटिंग टूलबार अवेलेबल है तो हम लोग उसको यूज कर सकते हैं बाय मेक अ सेवरल फॉर्मेटिंग सिलेक्शन। जो हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेटिंग सिलेक्शंस हैं उनको क्लिक करके हम लोग यूज कर सकते हैं। These formatting functions include font formats. ये फॉर्मेटिंग फंक्शंस हमारे इंक्लूड करते हैं फॉन्ट का फॉर्मेट क्या है, टेक्स्ट की अलाइनमेंट क्या है, नंबर के स्टाइल्स क्या है, और सेल के बैकग्राउंड पैटर्न क्या है। तो इन सब में हम लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सो फॉन्ट फॉर्मेटिंग की बात करते हैं तो ये हमारा है फॉन्ट फॉर्मेटिंग। उसके बाद हमारे पास नंबर की हम लोग फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। ये टैब्स हमारे टेक्स्ट की अलाइनमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं। एंड फिल एंड फॉन्ट कलर्स, हम लोग फॉन्ट को कलर्स को फिल करने के लिए यूज करते हैं और ये हमें उसके बॉर्डर को प्रोवाइड करते हैं। सो इन सारे टैब्स की हेल्प से हम लोग अपने सेल को फॉर्मेट कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं। A quick tool of format cells dialog box. A format cells dialog box has following tabbed pages. अगर हम लोग फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स की बात करते हैं तो उनमें हमारे पास ये डिफरेंट पेजेस होते हैं। पहला नंबर, दूसरा अलाइनमेंट, तीसरा फॉन्ट, फोर्थ बॉर्डर, देन पैटर्न एंड देन कम्स प्रोटेक्शन। तो ये सारे मेन्यूज हमारे फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स में प्रेजेंट होते हैं। नंबर, अगर हम लोग नंबर की बात करते हैं तो नंबर हमारे पास टैब प्रेजेंट होता है फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स में, और ये अलाउ करता है कि हम लोग टेक्स्ट जो हम लोगों ने डिस्प्ले करा है एक्सेल में उसको हम लोग कैसे चेंज करें। ये इंक्लूड करता है करेंसी क्या है, डेट क्या है, टाइम क्या है, परसेंटेज फॉर्मेट क्या है। तो when you select a number format, a description of format appears along with the symbol of format. The number tab on a format cells dialog box allows you to change the way text is displayed by the Excel. This includes currency, date, time, and percentage formats.
among many others. When you select a number format, a description of format appears along with the symbol of format. From the toolbar, these options are available. हमारे पास toolbar पे ये सारी options available होती है. First, decrease the decimal size, then increase the decimal size, then decrease the decimal size and comma style, then format for percentages and currency format. Now comes alignment. अगर हम लोग alignment की बात करते हैं तो alignment हमें allow करता है हमारे text की formatting पे, जैसे horizontal alignment हो गई, वर्टिकल अलाइनमेंट हो गई, सेल्स को मर्ज करना, सेल्स को श्रिंक करना, ये आता है हमारा अलाइनमेंट में. द अलाइनमेंट पेज अलाउज यू टू अप्लाई द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग सच एज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट, टेक्स्ट रैपिंग, इंडेंटेशन, सेल मर्जिंग एंड श्रिंक टू फिट फॉर्मेटिंग. Instead of creating wide columns or abbreviated labels, you can rotate the text and apply the borders that are rotated to the same degree as the text. अगर हम लोग wide columns या abbreviative labels की जगह यूज कर हम लोग अपने टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं, और उसको रोटेट करने हम लोग बॉर्डर्स पे अप्लाई करके हम लोग सेम डिग्री का टेक्स्ट यूज कर सकते हैं. अगर हम लोग अलाइनमेंट की बात करें तो कुछ मेन्यूज हमारे पास टूल बार पे भी अवेलेबल होते हैं, जैसे कि मर्ज सेल्स. मर्ज सेल की अगर हम लोग बात करते हैं तो मर्ज सेल में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जितने भी सेल्स हैं उन सबको मर्ज करके हम एक सिंगल सेल में कन्वर्ट कर दें, तो वो हमारा बन जाता है एक सिंगल सेल्स. अलाइन राइट की बात करें तो हमारा जो टेक्स्ट है वो राइट हैंड साइड में अलाइनमेंट होगी, अलाइन सेंटर में हमारा टेक्स्ट मिडल में शो होगा, और अलाइन लेफ्ट की अगर हम लोग बात करें तो हमारा टेक्स्ट लेफ्ट हैंड साइड हम लोग उसको शो करेंगे. नाउ कम्स द फॉन्ट. यूज द फॉन्ट पेज टू फॉर्मेट द टेक्स्ट एंड इंडिविजुअल कैरेक्टर्स. Font attributes such as font name, style, size, color, and other font effects can be changed from this page. You can format all the text in the cell only selected characters. To change a font or its attributes, select the characters you want to format and open the format cell dialog box. अगर मुझे font पेज फॉन्ट में कुछ चेंजेस करने हैं तो हमें फॉन्ट पेज यूज करना पड़ेगा फॉर्मेट टेक्स्ट पे, और उसके बाद हर एक इंडिविजुअल कैरेक्टर को हम चेंज करेंगे. फॉन्ट एट्रीब्यूट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो फॉन्ट एट्रीब्यूट्स हमारे ऐसे होते हैं, जैसे कि फॉन्ट का नेम हो गया, फॉन्ट का स्टाइल हो गया, फॉन्ट का साइज हो गया, फॉन्ट का कलर क्या है, और दूसरे फॉन्ट के इफेक्ट्स हम लोग इसमें चेंजेस कर सकते हैं. अगर हम लोग सारे टेक्स्ट को फॉर्मेट करते हैं एक सेल में, देयर इज ओनली अ सेलेक्टेड कैरेक्टर. टू चेंज अ फॉन्ट एंड इट्स एट्रीब्यूट्स, अगर हमें उसके फॉन्ट या उसके एट्रीब्यूट्स को चेंज करना है, देन वी हैव टू सेलेक्ट द कैरेक्टर्स वी वांट टू फॉर्मेट एंड ओपन अ फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स. अगर फॉन्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, फॉन्ट के मेन्यूज हमारे पास जो टूल बार पे अवेलेबल है, फर्स्ट है हमारे पास अंडरलाइन, देन कम्स इटैलिक, देन कम्स बोल्ड, देन कम्स फॉन्ट का साइज क्या है और फॉन्ट का नाम क्या है. तो ये सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं टूल बार पे, जहां पे हम लोग उस पर्टिकुलर फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं. Now comes border. अगर border की बात करें to distinguish between the different types of information in a worksheet, you can apply the borders to the cell. These appears to be grids that many people associate with the spreadsheets. Here you can
add or remove the lines or define their thickness, style and color. अगर हम लोग टूल बार की बात करते हैं तो टूल बार पे हमारे पास अवेलेबल ऑप्शन होती है बॉर्डर की, और अगर हम लोग बॉर्डर की बात करें, अगर हमें इंफॉर्मेशन, हम लोग जो भी हमारी वर्कशीट्स में इंफॉर्मेशन है उस पे हम लोग बॉर्डर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे हम लोग अपने डेटा को डिफाइन कर सकते हैं, उन बॉर्डर्स की हम लोग थिकनेस प्रोवाइड कर सकते हैं, स्टाइल, उनको कलर क्या प्रोवाइड करना है, ये हमारा काम है बॉर्डर का। When it comes to patterns, the pattern pages defines a cell's background, fill color or pattern. A pattern's dialog box such as shown below opens when you click on the pattern drop down box. पैटर्न पेज की अगर हम लोग बात करते हैं तो पैटर्न पेज हमारा डिफाइन करता है हमारे सेल का बैकग्राउंड क्या होगा, उसको हम लोग किस पैटर्न से फिल करेंगे। अब जो हमारा पैटर्न का डायलॉग बॉक्स है वो हमारे पास, जब हम लोग पैटर्न्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास अपीयर अप हो। अगर हम लोग टूल बार की बात करते हैं तो टूल बार में ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होता है फिल कलर्स में, जहाँ पे हमारे पास पैटर्न्स अवेलेबल हैं। नाउ कम्स प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं, द लॉकिंग सेल प्रिवेंट्स फ्रॉम बीइंग चेंज्ड, मूव्ड, रीसाइज्ड और डिलीटेड। अगर हम लोग सेल को लॉकअप कर देते हैं तो वो हम लोगों को प्रिवेंट करता है उसको चेंज करने के लिए, मूव करने के लिए, या रीसाइज करने, या फिर उसको डिलीट करने के लिए। लॉकिंग सेल हैज नो इफेक्ट अनलेस वर्कशीट इज प्रोटेक्टेड। अगर मेरी वर्कशीट प्रोटेक्टेड है तो लॉकिंग सेल का कोई इफेक्ट नहीं आता। टू प्रोटेक्ट अ वर्कशीट, अगर मुझे एक वर्कशीट को प्रोटेक्ट करना है, select protection from the tools menu, select protect sheet, select the contents checkbox. Hiding a cell hides the formula in a cell so that it is not visible in the formula bar when it is selected. This feature is also needs to have a sheet protection enabled function. हाइडिंग सेल्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो हाइडिंग सेल्स हमारे फॉर्मूलाज को हाइड कर देता है हमारे सेल्स में, ताकि जब भी हम उसको सेलेक्ट करें तो वो हमें फॉर्मूला बार में प्रेजेंट ना हो, विजिबल ना हो। नाउ कम्स चेंजिंग कॉलम विड्थ, रो एंड हाइट। Many times when you paste the data into cells, you will see a # error value. This value occurs when the cell contains number, date or time that is wider than the cell. Though there are other reasons you will see this value, it can generally be remedied by increasing a column's width. Adjusting the column width, row heights is a common task in Excel and there are many ways to do it. अगर जब भी हमारे पास ये # एरर वैल्यू जब जनरेट होती है तो ये एरर हमारे पास तब जनरेट होती है जब हमारे पास नंबर्स का डेटा हो, और उस नंबर्स के डेटा में हमारे पास वो जनरली हमारा जो भी साइज है हमारे सेल का उससे डिक्रीज हो, उससे वो डेटा बड़ा हो, तो उस केस में हमारे पास ये प्रॉब्लम आती है। तो उस केस में हमें एरर रिमूव करने के लिए हम लोग कॉलम या हाइट का, रो का हाइट या विड्थ इंक्रीज करेंगे। और एडजस्टिंग कॉलम विड्थ या रो हाइट्स हमारा एक कॉमन टास्क है एक्सेल में। कैसे हम लोग इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं? फर्स्ट, यू कैन ऑलवेज ड्रैग द बाउंड्री ऑफ अ कॉलम हेडिंग अंटिल द कॉलम विड्थ इज यू वांट, और रो हेडिंग बाउंड्री अप डाउन टू चेंज। जब तक हम लोग कॉलम के विड्थ को चेंज नहीं करना चाहते तब तक हम बाउंड्री को ड्रैग करेंगे। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है विड्थ की। Selecting the column, then width from format menu or column width from a shortcut menu displays the column width dialog box. Format cells में हम लोग कॉलम पे गए, उसके बाद हम लोगों ने width पे जब हम लोगों ने क्लिक करा तो वो डिस्प्ले करेगा हमारे कॉलम विड्थ को। कॉलम की विड्थ है हमारी 10.57।
चेंजिंग द वैल्यू विल चेंज द सेलेक्टेड कॉलम्स विड्थ। अगर हम लोग इसकी वैल्यू चेंज करते हैं तो ये जो हमारा कॉलम जो हम लोगों ने सेलेक्ट करा है उसकी विड्थ भी चेंज हो जाएगी। To display a column with its average number of digits 0 through 9 of the standard font that fit in the cell. Same goes with the row height. अगर हमें रो हाइट इंक्रीज या डिक्रीज करनी है हम लोग रो हाइट का कॉलम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद उसमें जो हमें हाइट चाहिए डिजायर्ड हाइट को उसमें मेंशन कर देंगे। Selecting row then height from the format menu or row height from a shortcut menu displays this dialog box. Changing the value change the selected row's height. Now comes auto fit. To automatically adjust a column row to accept a copied or otherwise new value uses Excel's AutoFit feature. The AutoFit command can be initiated by double-clicking on the dividing line between the column header you want to resize and adjoining column to right. Below we want to adjust a column G to properly shown as gain-loss figures. To do this, double-click within a red circle. Notice that pointer will become double-headed arrows. अब देख सकते हैं हमारा जो कर्सर है वो डबल हेडेड एरोज में बदल गया। The same AutoFit command as used for columns can be performed by double clicking on dividing line between the row header you want to resize and adjoining row below it. Below we want to adjust row 1, properly show the data. To do this, you would double click within the red circle. यहाँ पे हमारे पास डबल हेडेड एरो आया। हम जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे ऑटो फिट की कमांड हमारे पास आ जाएगी। As many as with Excel, you can always undo the auto fit command. जैसे ही हम लोग ऑटो फिट कमांड अगर हमें नहीं चाहिए तो हम लोग undo उसको कर सकते हैं। Copy cells format. To copy the formatting of the selected cell or range of cells, select a cell with the formatting you wish to copy. Then click Format Painter on the formatting toolbar. To copy the formatting in a selected cell range to the several locations, double-click to the Format Painter button. When you finish the copying of formatting, click the button again. To copy column width, select the heading of the column, that is width you want to copy. Click the Format Painter button and then click the heading of a column you want to copy the width to. First, select the cells or cells that contain the format you wish to replicate and click on the Format Painter button on the Excel Standard toolbar. जिसका भी हमें फॉर्मेट चेंज करना है हम लोग क्लिक करेंगे फॉर्मेट पेंटर पे और उसके बाद उस टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। Then click the cell or the range you want to set as same as the first selection. Notice your mouse pointer changes to the paint brush. Now comes auto format. Excel's auto format feature applies a predefined set of formats to select the range of cells. Note that auto format only changes the selected cells, not the entire worksheet or workbook. When you use the auto format, the formatting is applied include the several areas of attributes and may cause a cosmetic changes to your worksheet that will necessitate a little housekeeping to make a ready presentation to the public. To open an auto format dialog box, select auto format from the format menu. हम लोग ऑटो फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स को ओपन करेंगे उसके बाद ऑटो फॉर्मेट मेन्यू ओपन अप करेंगे। ऑटो फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स हमारे पास विजुअल लिस्ट अवेलेबल जो है हमारे पास फॉर्मेट्स में उसको शो करेगा। जितने भी फॉर्मेट्स हमारे पास अवेलेबल है जितना भी डेटा हमारे पास अवेलेबल है किस फॉर्मेट में हमें डेटा रखना है उसको शो करेगा हमारा ऑटो फॉर्मेट।
Scroll through the list by using a scroll bar. When you see the format, like select it and click on OK. हम लोगों को जो भी फॉर्मेट चाहिए हम लोग वो सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग ओके पे क्लिक करेंगे. You can always undo if you don't like the results. The auto format colorful 2 has shown has been applied to the selected range of the cells. Remember, you can undo this change, try others if you like. These are the questions to do it yourself. Happy learning, we learning.